हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये वाला प्लीटेड टॉप बिल्कुल नए तरीके से बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने सिर्फ 1 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 25 इंच की रखी है। ये 24 इंच की लंबाई हमारी रेडी होगी। अभी शोल्डर के लिए हमें 7.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम इसमें कॉलर नेक बनाने वाले हैं। और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7.5 इंच पर ही निशान लगाना है। 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करके उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। चेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है और दोनों निशानों पर राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी ऊपर से एक निशान हमें 14 इंच पर लगाना है कमर की चौड़ाई के लिए। यहाँ से हम कमर का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी कमर का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। अभी नीचे से हमें हिप की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11.5 इंच पर निशान लगाया है। अभी दोनों निशानों को मिलाते हुए हम साइड से भी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी हमें गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाना है। तो गले की चौड़ाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। अभी हम इसमें सिर्फ निशान ही लगाएंगे, बाद में हम इसका गला कट करेंगे। तो जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहाँ पर पहले हम एक छोटा सा कट लगा देंगे, बाकी बैक आर्म होल से हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर दी है। अभी हम इसमें से एक पार्ट को निकाल लेंगे और इसे वापस से डबल फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। तो हम फ्रंट नेक की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो फ्रंट नेक की चौड़ाई हमने 3 इंच की रखी है। तो उसके आगे हमें 2 इंच पर एक और निशान लगाना है। तो फ्रंट नेक की गले की चौड़ाई हम 5 इंच की रखेंगे, क्योंकि हम इसमें प्लेट्स लगाने वाले हैं। तो गले की चौड़ाई हमें 5 या फिर 6 इंच की लेनी है। तो मैंने 5 इंच पर निशान लगाया है, क्योंकि हम इसमें प्लेट्स लगाने वाले हैं। तो ये बराबर हमारी चौड़ाई आ जाएगी। और गले की लंबाई के लिए हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है। गले की चौड़ाई हमने 5 इंच की रखी है और गले की लंबाई हमने 3.5 इंच की रखी है। और इस तरह से हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। ये वाला शेप हमें सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही ड्रॉ करना है। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है और फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट रहेगा। अभी हमें बैक वाले पार्ट में गले की लंबाई के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम कॉलर नेक बनाने वाले हैं। तो पीछे की गले की लंबाई हमें 1 इंच लेनी है और गले की चौड़ाई 3 इंच की ही रखनी है। और इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। और नीचे 5 या फिर 6 इंच का हम इसमें कट रखेंगे, क्योंकि ये हमारा हाई नेक बनेगा। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है और ये पीछे की साइड हमारा इस तरह से कट आएगा। अभी इसी शेप की हमें अलग से स्ट्रिप कट कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने अलग से पट्टी कट कर ली है। अभी हमें इस पट्टी को सीधी साइड से ही जो हमने कट लगाया है उसके ऊपर इस तरह से रखना है और इसमें हमें सिलाई लगा देनी है। जैसे हमारा गले का शेप है बिल्कुल उसी तरह से हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद जो तीनों साइड की बॉर्डर है उसे हम फोल्ड करते हुए एक और सिलाई लगाएंगे और बॉर्डर को फोल्ड करने के बाद हमें पट्टी को उल्टी साइड पर पलट देना है। इस तरह से हम पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है। उल्टी साइड से बाद में हम इसमें हैंड स्टिच कर देंगे। अभी हम इसमें आईज बनाने के लिए अलग से एक पट्टी अटैच करेंगे। तो मैंने ये 2 इंच चौड़ी पट्टी कट की हुई है। इसे पहले ऊपर से इसकी बॉर्डर को फोल्ड कर लेंगे और पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। और राइट साइड पर हमें इस पट्टी को इस तरह से रखना है अंदर दबाते हुए, और आधी पट्टी को हमें बाहर की साइड रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। अच्छे से पट्टी को सेट करते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। बाद में हम इसके ऊपर आइज बनाएंगे। तो देखिए मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है। दूसरी साइड पर हम हुक्स लगाएंगे और इसके ऊपर हम आइज बना लेंगे। अभी हम फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये पट्टी कट की हुई है और इसकी चौड़ाई हमें 3 या फिर 3.5 इंच की ही लेनी है। ज़्यादा चौड़ी पट्टी हमें नहीं लेनी है।
अभी इस पट्टी को हमें इस तरह से डबल फोल्ड करना है और सीधी साइड से ही हमें पट्टी को गले के ऊपर रखते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से पट्टी को डबल फोल्ड कर लेंगे और सीधी साइड से हमें फ्रंट नेक के ऊपर पट्टी को इस तरह से अटैच कर लेना है। उसके बाद पट्टी को इस तरह से टर्न करेंगे, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं उसी तरह से। उसके बाद हम इसके ऊपर एक किनारी पर सिलाई लगाते जाएंगे, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें किनारी पर सिलाई लगाते जाना है। और इसमें हमें ऊपर से 2 इंच का गैप छोड़ना है। उसके बाद हम इसमें प्लेट्स लगाएंगे। तो जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसमें छोटी छोटी प्लेट्स डालनी है। तो पट्टी में और हमारे टॉप पार्ट में एक जैसी प्लेट्स आनी चाहिए, इस तरह से हमें इसमें छोटी छोटी प्लेट्स लगानी है। तो बीच में जितनी भी हमारी छोटी छोटी प्लेट्स एडजस्ट होती है उतनी हमें इसमें प्लेट्स लगा देनी है। और ध्यान रहे ये वाली सिलाई हम बिल्कुल पट्टी के किनारे के ऊपर ही लगाते जाएंगे और इस तरह से प्लेट्स लगाते जाएंगे। और जितनी भी हमारी बीच में प्लेट्स एडजस्ट होती है उस तरह से हमें छोटी छोटी प्लेट्स लगाते जाना है। देखिए इस तरह से हम छोटी छोटी प्लेट्स लगाते जाएंगे पट्टी में भी और टॉप पार्ट में भी। और ऊपर की साइड से यानी कि दूसरी साइड पर भी हमें 2 इंच का गैप छोड़ना है और इस तरह से बीच में ही हमें प्लेट्स को सेट करते हुए इसमें सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है और ये प्लेट्स हमारी कुछ इस तरह से नज़र आएंगी। और ये जो पट्टी हमने लगाई है वो हमारे इस तरह से शोल्डर के ऊपर सेट हो जाएंगी। तो देखिए इस तरह से हमारा कॉलर नेक बन चुका है। अभी हम इसके शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो ये प्लेट्स हमारी कुछ इस तरह से टॉप पार्ट में भी एडजस्ट हो जाएंगी। अभी हमें बैक वाला पार्ट उल्टा रखना है। शोल्डर के ऊपर जो हमने पट्टी लगाई है उसी के ऊपर हमें बैक वाले पार्ट का शोल्डर इस तरह से रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। इस तरह से दोनों ही साइड का जो शोल्डर है उसे हम जॉइंट कर लेंगे। तो पट्टी लगाने से हमारी शोल्डर बिल्कुल इक्वल तरीके से बैठ जाएगी। तो देखिए इस तरह से हम इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे दोनों ही साइड से। इस तरह से हमें दोनों ही शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। तो देखिए हमने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं और पट्टी भी हमने लगा दी है और ये प्लेट्स हमारी बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट हो चुकी है। बैक पार्ट में हम हुक एंड आइस लगाएंगे, इसलिए हमें कट लगाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये हमारा हाई नेक बनेगा। उसके बाद हम इसके आर्म होल बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये तिरछी पट्टी ली है। तो सीधी साइड से ही पट्टी को आर्म होल के ऊपर रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हम पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड पर मोड़ देंगे। आप चाहे तो इसमें स्लीव भी लगा सकते हैं। और इसी तरह से दूसरे साइड के आर्म होल के ऊपर भी पट्टी को रखते हुए सिलाई लगा देंगे और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड मोड़ देना है। तो देखिए मैंने दोनों साइड के आर्म होल के ऊपर पट्टी अटैच कर ली है। अभी हमें टॉप पार्ट को उल्टा कर देना है और साइड से 2 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। और दूसरी साइड पर भी 2 इंच का गैप रखते हुए हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। उसके बाद जो नीचे की बॉर्डर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से। और नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। अभी बैक पार्ट में हमने जो एक्स्ट्रा पट्टी लगाई हुई है उसके ऊपर हम आईज बना लेंगे एंड दूसरी साइड पर हुक्स लगा लेंगे। और इसी के साथ ही हमारा प्लीटेड कॉलर टॉप बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना आसान था इसे बनाना। सो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।